हेलो दोस्तों, आज अपन फिर से वही लेके आ रहे हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चंस जो आए हैं हमने देख लिए थे। टोटल मिला के 7 क्वेश्चंस। एक वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, दूसरे वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे हम। टोटल 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चंस प्लस वो जो 7 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये 10 क्वेश्चन 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आ चुके हैं इस बार के जेईई मेंस 2020 में। उसी को हम देखेंगे आगे। और आइए जल्दी से अपने पहले क्वेश्चन मीन्स टोटल मिला के 8वां क्वेश्चन जो हम इस सीरीज का देखने जा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन sin इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x इज इक्वल टू -π/2। इस समीकरण को हल करना था। ये समीकरण क्या लिखा है, आइए मैं इसको दिखाता हूं लिखकर। लिखा है साइन इनवर्स, चलिए मैं इधर से लिखता हूं। ये लिखा है साइन इनवर्स 6x। ये कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x इज इक्वल टू -π/2। ठीक है। अगर इसको हम देखते हैं तो अपन इसको क्या करेंगे, या तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का, बट जब उससे जाएंगे तो ये काफी बड़े एक्सप्रेशन बनेंगे। ये अलग बात है कि उसे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, एक साइन इनवर्स को उधर लेके चले जाते हैं, तो अपन किसी को भी उठाकर ले जा सकते थे। हमने क्या किया, हमने लिखा इट इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 6x, इसको हम उधर लेकर चले जाएंगे तो इट विल बी -π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देख जरा, इसको हमें क्या करना है, साइन इनवर्स को हटाना है। तो हमने क्या किया, बोथ साइड साइन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 6x। बोल बात समझ में आ रही कि नहीं? ये हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 6x। अच्छा, इधर भी तो बदलेगा, इट विल बी साइन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, -π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x। हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब अपन माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस भी हट जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस और यहां हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, तो इस वजह से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे इसका वैल्यू तो हमें पता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 6x विल बी 6x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर तो माइनस हो जाएगा, बट ये हो जाएगा कॉस, और यहां से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x। कोई बात सही है कि नहीं? अच्छा, अगर हम इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर दे तो हमारा काम बन जाए। तो इसको कॉस इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं हम? तो जरा देखिए, इट इंप्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ, इधर पड़ा है 1 मीन्स 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 36 108, सो इट विल बी 108x²। बोल भाई बात सही है कि नहीं? यही वैल्यू तो आएगी। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, इट विल बी 6x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और ये वैल्यू लिख ले अंडर रूट 1 माइनस 108x²। इसको सॉल्व करना था हमें, तो हमने क्या किया, अब इस लाइन को मैं हटा रहा हूं, और जरा देखिए कि एक साइड में अंडर रूट है और दूसरे साइड अंडर रूट नहीं है, तो उसको हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 36x² इज इक्वल टू, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, इट विल बी 1 माइनस 108x²। भाई सही है कि नहीं? अब आगे क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 108x² को इधर लेके आ जाओ, 36 प्लस 108 विल बी 144x²।
इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 144, इट इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 by 12। अब बात आ गई कि यहां पर ऑप्शन पड़ा था, एक तो प्लस माइनस 1 by 12, एक 1 by 12 भी पड़ा, एक माइनस 1 by 12। इसका मतलब हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मे बी इन वैल्यूज में से कोई वैल्यू सेटिस्फाई ना करे। तो आप लोग क्या करो, प्लस 1 by 12 को वहां से उठाओ और प्लस 1 by 12 को यहां पर रख देंगे। तो हम क्या पाएंगे, जरा देखिए आप, साइन इनवर्स 6 इंटू एक्स की जगह पर 1 by 12 जब रखेंगे तो इट विल बी 1 by 12 प्लस ऑफ साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3 इंटू 1 by 12। ये वैल्यू क्या बन गई, साइन इनवर्स 1 by 2 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 3 by 2। ये वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, पाई बाई 6 प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 3। तो इट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, बट हमें क्या चाहिए, माइनस ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या बच गया, माइनस 1 by 12 मीन्स माइनस 1 by 12 इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हम लोग लगा देंगे भाई, माइनस 1 by 12। तो जिसने जिसने माइनस 1 by 12 मारा था उसका ऑप्शन, उसका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम मीन्स कैलकुलस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी से। पहले मैं इसको हटा दूं, होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर भी अभी तक जान गए होंगे कि इसका माइनस 1 by 12 आंसर आएगा। अब आते हैं आगे, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। आप लोग देख तो पहले क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन दिस फंक्शन। फंक्शन आपको गिवन था, मतलब आपको क्या चाहिए था, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ कितने होंगे। क्वेश्चन में जो अभी तक हम लोग को मिला है उसमें यही पूछा गया है कितने होंगे, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आ जाता कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ कितने होंगे और क्या क्या होंगे, उन उच्चिष्ट निम्निष्ठ पर वैल्यू क्या होगी फलन की या फंक्शन की, वो बताते हैं हम यहाँ पर। और वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। आप लोग क्वेश्चन, आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोग मिला लेना कि आप लोग के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम मतलब सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने लिखा सॉल्यूशन 9। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन गिवन था। तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता है और वो आप लोग को वही मेथड है कि भाई साहब कोई भी फंक्शन मिल जाए, मैक्सिमम मिनिमम मिल जाए, तो उसका क्या कर देते हैं अपन, पहला डेरिवेटिव निकाल दोगे। तो आ जाओ पहले पहला डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जरा देखो एफ एक्स अगर ये है तो एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 3 by 4 इंटू 4x क्यूब, दैट विल बी माइनस 3x क्यूब, क्योंकि 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 24x स्क्वायर। बोल भाई बात सही है कि नहीं। आगे क्या आ जाएगा, माइनस 45 by 2 एक्स स्क्वायर है, सो इट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ 45 इंटू एक्स प्लस 105 मीन्स प्लस 0। इस वैल्यू को थोड़ा और अच्छे से लिखो और -3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो इट विल बी एक्स क्यूब। चलो x और कॉमन ले लो, -3x अगर कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 8x, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। कोई बात सही है कि नहीं। एफ डैश एक्स अगर हमें पता करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 फाइंड आउट करते हैं। और इक्वल टू 0 जब हमने किया तो हमें मिला कि एक तो ये -3x है, और इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये जरा देखो अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 विल बी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें वैल्यूज क्या मिलेंगे, इफ -3x विल बी 0 देन x विल बी 0। तो हमें वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल टू 0, यहां से वैल्यू मिलेगी -5, यहां से वैल्यू मिलेगी -3। तो टोटल कितनी वैल्यूज थी, टोटल 3 वैल्यूज हैं जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को
डिनोट करेंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है किस वैल्यू पर मैक्सिमा आएगा, किस वैल्यू पर मिनिमा आएगा। अगर ये आपसे पूछा गया रहता तो आप लोगों को पता है हम एक स्टेप और आगे बढ़ के एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकालना है तो आ जाओ यहीं पे, यहां से निकाल देते हैं। ये वैल्यू क्या दे देगी, 3 यहां आ जाएगा तो इट विल बी माइनस ऑफ 9x स्क्वायर। देखो जरा इसको, ये वैल्यू क्या दे देगा, माइनस ऑफ 48x। ये वैल्यू क्या दे देगा, माइनस ऑफ 45। भाई बात सही है कि नहीं। तुमको अब इसमें वैल्यूज रखनी है, कौन सी वैल्यू, 0, -5, -3। तो अगर तुम x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो लिख दो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ये वैल्यू हो जाएगी -45 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा मिलेगा। x इज इक्वल टू -5 रख लो, -5 implies minus of 9 into -5 square minus of 48 into -5 minus of 45। ये वैल्यू अगर देखनी है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 25 into 9 that is minus of 225। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 and 240 will be this value -45। आप लोग देखो जरा ये वैल्यू किधर जा रही है, लेस देन 0। तो ये भी वैल्यू लेस देन 0 आ गई, मतलब ये वैल्यू भी क्या देगी, मैक्सिमा देगी। अब एक और वैल्यू आ गई -3। इस -3 को अगर देखना है तो मैं जरा ये चीजें हटा रहा हूं और आप लोग यहां देखो कि -3 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी। जरा ध्यान देना कि x इज इक्वल टू -3 जब हमने रखा तो इट इंप्लाइज दैट किस में रखना है, तो इस एक्सप्रेशन में -9 इंटू -3 स्क्वायर माइनस ऑफ 48 इंटू -3 माइनस ऑफ 45। सो इट इंप्लाइज दैट, जरा देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -81। ये वैल्यू आ जाएगी प्लस ऑफ 3 8 24 दैट इज 4 2 12 to 14 it will be 144 minus of 45। जरा देखो इसको ऐड करके इसमें जोड़ेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 आया इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 आप लोगों को क्या देगा, मिनिमा देगा। भाई बात सही है कि नहीं है। अगर ये मिनिमा देगा तो बताइए कि 2 वैल्यूज आपको मैक्सिमा दी, एक मिनिमा दी, तो आप लोग से कुछ भी पूछ सकता था कि अगर मैक्सिमा मिनिमा दोनों बताना है तो टोटल 3 पॉइंट्स विल बी देयर। सिर्फ मैक्सिमा बताना है तो टोटल 2 पॉइंट्स आर देयर। सिर्फ मिनिमा 1 पॉइंट इज देयर। आगे क्या पूछ सकता था कि ये जो वैल्यूज आई हैं उन पे उसकी करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप कुछ नहीं करेंगे, x इज इक्वल टू 0 को क्या करेंगे, इस फंक्शन में रख देंगे। जब रखेंगे तो ये 105 आएगा, इट मींस x इज इक्वल टू 0 पर 105 वैल्यू आएगा। ऐसे ही सिमिलरली -5 और -3 पर भी आप रखकर बता सकते थे। तो आप लोग के क्वेश्चन में जो भी ये पूछा गया, अभी तक हम लोग को जो क्वेश्चन मिला है उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमा पूछा गया था। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आया, सी ऑप्शन दैट इज 3। चलिए बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आप लोग को अभी तक आंसर आप लोग मिला चुके होंगे। इसका आंसर होगा 3। जिसने जिसने ये आंसर लगाया है उसका आंसर सही है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अपन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भाई 3D से पूछा है। 3D से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अभी हमने पिछली बार भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, और आज देखिए एक और नया क्वेश्चन दिखा 3D का। ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इनके ऑप्शंस जो हमें मिले हैं उनके सारे ऑप्शंस में √6 तो दिया ही दिया है। मींस लेंथ दिया था √6 जो सारे ऑप्शन में दिए थे। लेकिन जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है वो हर ऑप्शन में डिफरेंट था। तो हमें क्या है कि अगर √6 सारे ऑप्शन में दिए हैं मेरे भाई, तो हम क्यों लेंथ ऑफ
क्यों लेंथ हम निकालने पहले जाएंगे? हम लेंथ नहीं निकालने जाएंगे, कॉज √6 अगर हर ऑप्शन में है इसका मतलब वो तो होगा ही होगा, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे करके बता दूंगा ताकि अगर किसी का अदर एग्जाम लाइक कल के एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो वो लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, अभी अपन चलते हैं डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग को वो बनाने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में, बट मैं यहां बताने के लिए बना देता हूं। ये प्लेन दिया है, उस प्लेन की इक्वेशन है 2x - 2y + 4z + 5 = 0। पॉइंट दिया था 1, 3/2, 2। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा प्लेन में इमेज कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। बट जिसको फॉर्मूला नहीं पता होता है वो लॉजिक के साथ भी जाके, मेथड के साथ भी जाके उन चीजों को निकाल सकता है, लाइक डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, कैसे क्या करके उसको निकाल सकता है। बट हमको यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, उसलिए हम लोग फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे। बट अगर किसी को नहीं पता है तो वो यहां पर देख ले कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको तुमने क्या किया, कंपेयर किया ax + by + cz + d = 0। वैसे ही तो प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। ये कोऑर्डिनेट पता है और हम कोऑर्डिनेट को हमेशा ही x1, y1, z1 से लेते हैं। तो जब जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला आप लोग देख लो। मैं फॉर्मूले को यहां लिखता हूं, x - x1/a = y - y1/b। आप लोग को x1, y1 दिख रहा होगा, ab भी दिख गया होगा, z - z1/c = यहां क्या होता है तो जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस लगाते हैं हम लोग। और वही जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला, सॉरी लेंथ वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि उसको बिगाड़ देते हैं और लिखते हैं कि वहां होता है ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई, जरा देखो आप, यहां होता है √a² + b² + c², लेंथ वाले फॉर्मूले में, लेकिन यहां पर √, नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखते हैं हम लोग। तो ये क्या लिखा है, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c = टाइम्स ऑफ ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई a² + b² + c²। और यहां मैं एक बात बता दूं, बहुत ही लॉजिकल बात है कि ये फॉर्मूला कई जगह काम करता है। अगर आपको इतने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो माइनस, अगर आपका इसका इमेज फाइंड आउट करना रहता तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि इमेज जो इसका आता वो यहां आता। जब वो इमेज निकालना होता तो इसकी डबल हो जाती डिस्टेंस, इसलिए यहां पर -2 कर देते हैं। अगर क्या बोलता कि ये जो इमेज आ गई और इतने ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट चाहिए, मींस और नीचे, तो यहाँ पे -4 कर देते हैं। ऊपर चाहिए अगर इतने ही डिस्टेंस पर यहां वाला पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए अब हम ऊपर जा रहे हैं तो यहां माइनस हटाकर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ जाओ आप लोग। चलिए अभी अपना काम सिर्फ इतने से है, तो अपन इतने को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x - x1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 2 = y - y1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू क्या है, -2 = z - z1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू है 4 = माइनस टाइम्स ऑफ, अब जरा ये वैल्यू बताइएगा, a × x1 मीन्स 2 × 1 दैट विल बी 2 प्लस b/1 -2 × 3/2 विल बी -3 प्लस cz1 4 × 2 दैट विल बी +8 एंड 5 को ऐसे ही यहां पर छाप देना है, डिवाइडेड बाई a² + b² + c² मीन्स 4 + 4 8 + 16 दैट विल बी 24। इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। अब क्या करना है कि इसको इसके साथ कंपेयर करा तो x - 1/2 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 5 13 to 15 -3 विल बी 12, सो इट विल बी -12 डिवाइडेड बाई 24। बोल भाई बात सही है कि नहीं, इट इज इक्वल टू -1/2। और जरा अच्छे से देखिए इसको, ये क्या लिखा है, x -
1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो इसको तूने इससे हटा दिया। जब इसको इससे हटा दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 0। भाई बात सही है कि नहीं? चल, तो यहां से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0। तुझे y भी चाहिए, तो इट इज y -3/2 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -1/2। 2 कैंसल आउट, हियर इट इज माइनस, इट विल बी प्लस, so y -3/2 is equal to +1, so y is equal to 1 plus 3/2 which is equal to 5/2। भाई बात सही है कि नहीं? तो y की वैल्यू तो 5/2 आ गई। z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो z -2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। 2 कैंसल आउट, so it will be z -2 डिवाइड इज इक्वल टू 2 यहां जाएगा तो इट विल बी -2, so z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट मिला FOP इज इक्वल टू 0,5/2, 0, 0,5/2, 0। तो जिसने ऑप्शन में लगाया 0,5/2, 0 उसका ये आंसर सही होगा। आपको इसमें लेंथ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे ऑप्शन में इन लोगों ने √6 डाल दिए थे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो और अपना आंसर पा जाओ। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब आप निकालते तो एक ऑप्शन में पड़ा था 0,5/2, 0 और वो ऑप्शन आपका सही रहता। बट मैं यहां आपको बता देता हूं कि अगर लेंथ निकालना ही पड़ जाए, किसी में इंडिविजुअली सिर्फ लेंथ ही पूछे तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको बहुत ही अच्छा सा उसका फॉर्मूला पता है, और सिर्फ इसी फॉर्मूले में यहां अंडर रूट डाल के मॉड वैल्यू ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, लेंथ मिल जाता है। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग इसको याद भी कर लेना, डिवाइडेड बाई √(a² + b² + c²। अभी हमने वैल्यू निकाली थी, वैल्यूज क्या निकाली थी, वैल्यू हमने निकाली थी, ये वैल्यू आई थी 12 डिवाइडेड बाई √24 इज इक्वल टू मॉड 12 डिवाइडेड बाई √24 को जब तुम सॉल्व करेगा तो ये आएगा 12 6 2 √6, 2 and 12 कैंसल आउट, इट विल बी 6, सो मॉड ऑफ 6 बाई √6, और इसको सॉल्व कर लेगा तो √6 तो रहा होगा, वो आंसर हो जाएगा। तो इसका लेंथ वाला फॉर्मूले से क्या आ जाएगा आंसर, √6। तो आप लोग को ये मिल गया कि इस क्वेश्चन में लेंथ आ रहा था √6 और FOP आ रहा था 0,5/2, 0। तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया प्लेन से, और ये तो काफी इजी है क्योंकि ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, फॉर्मूले पे होता है। बट इजी उनके लिए है और टाइम उनका बचेगा जिनको ये फॉर्मूला पता था। अदरवाइज आपको एक लॉन्ग मेथड से जाना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट 3 to 4 मिनट आपको लग जाएंगे, और आपका समय काफी ज्यादा इस एग्जाम के लिए तो कीमती है कि आप इस एग्जाम में जिधर से जिस क्वेश्चन से आप टाइम बचा सको उस टाइम को बचाओ, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चन पर आप उसका टाइम दे पाओ। ठीक है, बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इस वाले में। टोटल 10 क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। जेईई मेंस 2020 जो इसी साल इसी मंथ में 2 सितंबर को पूछा गया, पहले शिफ्ट में अपन जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो इसी शिफ्ट के बचे हैं 4 to 5 क्वेश्चंस और हमें मिले हैं जो अपन बताएंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर सेक्शन से, मीन्स टोटल 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आ रहे हैं। तो अपन 25 क्वेश्चंस तो टोटल आ रहे हैं, बट हमें मिले हैं अभी तक 16 to 17 क्वेश्चंस। अगर हमें मिले हैं तो हम चाहेंगे कि आपको उनका सॉल्यूशन हम पहुंचाएं आप तक। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी अदर वीडियोज आप लोग देखो, प्रीवियस वीडियोस मेरे देखो जिनमें हमने टोटल 7 क्वेश्चंस और डिस्कस किए हैं, ताकि आप लोग का आंसर सही है कि नहीं आप लोग को पता चल सके। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।